नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही मजेदार कहानी पर बात करने वाले हैं, चतुर गीदड़ और भूखे मगरमच्छ की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं है, बल्कि इसमें बुद्धिमानी और धोखे पर एक गहरा सबक भी छिपा है। तो चलिए कहानी को इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या चतुराई हमेशा ताकत को हरा सकती है? ये सवाल पूरी कहानी के केंद्र में है और हमें आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो कहानी में गोता लगाते हैं। सीन सेट है एक तालाब के किनारे, जहां हमारे दो मुख्य किरदार हैं, एक बेहद भूखा मगरमच्छ और एक बहुत ही ज्यादा होशियार गीदड़। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे मगरमच्छ से, जो बहुत परेशान है। उसकी हालत आप कह सकते हैं उसके इन शब्दों में साफ झलकती है। तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, अब क्या खाऊं? इससे पता चलता है कि वो कितना बेबस और भूखा है। अब अपनी भूख से परेशान होकर मगरमच्छ अपने दोस्त कछुए से मदद मांगता है। दिक्कत यह है कि गीदड़ इतना चालाक है कि वो पकड़ में ही नहीं आता। भले ही मगरमच्छ ताकतवर है, पर गीदड़ की चालाकी के आगे उसकी एक नहीं चलती। तो अब इस परेशानी का हल निकालने के लिए कछुआ एक प्लान बनाता है। तो देखते हैं ये जाल आखिर है क्या। प्लान देखा जाए तो बड़ा सिंपल है, लेकिन धोखे से भरा हुआ। पहला कदम मगरमच्छ को तालाब के किनारे मरे होने का नाटक करना है, सांस रोककर एकदम शांत। दूसरा कदम, कछुआ जोर जोर से रोने का नाटक करेगा ताकि गीदड़ खुद ब खुद वहां खिंचा चला है। और बस प्लान पर काम शुरू हो जाता है। मगरमच्छ अपनी सांस रोककर एकदम मरे हुए की तरह जमीन पर लेट जाता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक है और अब इंतजार है गीदड़ के आने का। और जैसे ही गीदड़ पास आता है, कछुआ अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है और वो जोर जोर से रोने का नाटक करता है। कहता है, हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया। ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए ताकि गीदड़ का ध्यान खींचा जा सके। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अब गीदड़ की बुद्धिमानी की असली परीक्षा होने वाली है। क्या वो इस जाल में फंसेगा? गीदड़ करीब तो आता है, लेकिन बहुत सावधानी से। वो कछुए की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि दाल में कुछ काला है। और यहीं पर गीदड़ अपनी चतुराई दिखाता है। वो एक कमाल की चाल चलता है। वो एक ऐसी बात कहता है जो असल में सच नहीं है, पर मगरमच्छ का झूठ पकड़ने के लिए काफी है। पर भाई, मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। मतलब दिमाग देखिए गीदड़ का। तो सवाल ये उठता है कि क्या मगरमच्छ अपनी भूख और जल्दबाजी में गीदड़ की इस बात में आ जाएगा? क्या वो अपने ही पिछाए जाल में फंसने वाला है? और हाँ, बिल्कुल, जैसे ही मगरमच्छ ये सुनता है, वो अपने नाटक को और असली बनाने के चक्कर में अपनी पूंछ हिलाने लगता है। उसे तो लग रहा है कि वो गीदड़ को यकीन दिला रहा है, पर असल में वो अपनी बेवकूफ़ी का सबूत दे बैठता है। तो इस एक हरकत से सारा खेल पलट गया। गीदड़ को सच्चाई पता चल गई। तो फिर इस कहानी का असली सार क्या है? कहानी का सार आप कह सकते हैं कछुए के इन शब्दों में छिपा है। जैसे ही गीदड़ भाग जाता है, वो मगरमच्छ पर चिल्लाता है, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। और बस यहीं पर ताकत के ऊपर अक्ल की जीत हो जाती है। मतलब कहानी की सीख एकदम साफ है कि अक्ल और सही गलत सोचने की ताकत यानी क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ जिस्मानी ताकत से कई ज्यादा बड़े हथियार हैं जिंदा रहने के लिए। लेकिन कहानी तो ठीक है, अब जो असली दिलचस्प बात है वो ये है कि इस कहानी को कैसे भाषा और दूसरी स्किल सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। इसके साथ जो एक्सरसाइज दी गई हैं वो वोकैबुलरी, ग्रामर और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। जैसे ये एक्सरसाइज देखिए, इसमें सीखने वालों से कहा जाता है कि कहानी के जानवरों को अलग अलग ग्रुप में बांटें। कौन पानी और जमीन दोनों पर रहता है और कौन सिर्फ जमीन पर। इससे ऑब्जर्वेशन और चीजों को कैटेगराइज करने की स्किल बेहतर होती है। और ये स्लाइड बड़ी अच्छी तरह से दिखाती है कि कैसे कहानी के ही शब्दों से ग्रामर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब सिंगुलर और प्लूरल, सिखाया जाता है। जैसे एक मछली से अनेक मछलियां। इसके साथ साथ वोकैबुलरी बनाने पर भी फोकस है। यहाँ सीखने वालों को कठिन, प्रयत्न, सहायता जैसे नए शब्द दिए जाते हैं और उन्हें अपने वाक्यों में इस्तेमाल करने को कहा जाता है। इससे होता क्या है कि भाषा पर उनकी पकड़ और मजबूत हो जाती है।
और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, और यह सवाल सीधे स्रोत से ही लिया गया है। अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो कहानी का क्या अंत होता? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक छोटी सी गलती के कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।